फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है चार्ल्स कूले के समाजीकरण का सिद्धांत। लेकिन चार्ल्स कूले के समाजीकरण को सिद्धांत को पढ़ने से पहले हम थोड़े चार्ल्स कूले के क्या उनका विचार है और वो कौन है इसके बारे में जानते हैं। तो चार्ल्स कूले हैं, उनका जन्म 1864 में हुआ है, उनकी मृत्यु 1929 में हुई थी। और हमारे एक और समाजशास्त्री हैं मैक्स वेबर, जिनका जन्म 1864 में हुआ था। तो ये दोनों समाजशास्त्री इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हम चार्ल्स कूले को एक क्लासिकल थिंकर बोल सकते हैं। तो जो हमारे चार्ल्स कूले हैं वो एक अमेरिकी और सामाजिक मनोवैज्ञानिक है, और सामाजिक मनोवैज्ञानिक के साथ साथ ये अर्थशास्त्री भी है। अब अर्थशास्त्री क्यों है? क्योंकि इनका एक और थ्योरी है, द थ्योरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये इस थ्योरी में इन्होंने औद्योगिकृत समाज के बारे में बताया है, और ये जो द थ्योरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ये इनकी बुक भी है, और ये जो बुक है ये टॉपिक इनकी थीसिस भी है। अगर क्वेश्चन ये पूछ सकता है या पूछ भी सकता है या पूछता है कि चार्ल्स कूले के थीसिस जो है वो कौन सा किस टॉपिक पे है, तो वो टॉपिक हो जाएगा द थ्योरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। और इनकी जो हम अगर थ्योरी की बात करते हैं या ये कहिए कि इनके टॉपिक पे बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक पे ये इन्होंने अध्ययन किया है, तो इनके हम 3 टॉपिक पे जैसे जानते हैं। एक तो पहला हो गया इनका थ्योरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और जो दूसरा हो गया लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, जो स्व का आत्मदर्पण का सिद्धांत है, और जो तीसरा है इन्होंने प्राथमिक समूह के बारे में बताया है, अच्छे से प्राथमिक समूह का अध्ययन किया था। और प्राथमिक समूह ये जब थ्योरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो इन्होंने बुक लिखा था, और उसमें उन्होंने ये बताया था कि हमारा जब समाज जैसे जैसे औद्योगिकृत होगा वैसे वैसे हमारे पड़ोसी या निवासी व्यक्तिवादी हो जाएंगे। तो उसी में उन्होंने प्राथमिक समूह के बारे में बोला था कि प्राथमिक समूह जो होता है व्यक्ति के लिए कितने महत्वपूर्ण होता है। और प्राथमिक समूह में जो 3 कैटेगरी होती है, जैसे कि पहला हमारा परिवार होता है जो हमारा प्राथमिक समूह होता है जिसमें हमारा समाजीकरण होता है, और जो दूसरा होता है वो मित्र मंडली होता है, जो तीसरा होता है वो पड़ोस होता है। तो वैसे ही उन्होंने बताया कि जैसे 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 समाज औद्योगिकृत होगा, व्यक्ति का जो पड़ोस होगा या निवास होगा वो क्या होगा, व्यक्तिवादी होगा। तो ये इनके 3 टॉपिक हैं अध्ययन के लिए। ये 3 टॉपिक पे ही इनका क्वेश्चन पूछ सकता है, और जो इन तीनों टॉपिक में सबसे 2 इम्पॉर्टेंट है वो है स्व के आत्मदर्पण का सिद्धांत, और जो दूसरा है वो प्राथमिक समूह। प्राथमिक समूह पर हम किसी और दिन चर्चा करेंगे, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है स्व के आत्मदर्पण का सिद्धांत। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इनके स्व के आत्मदर्पण का सिद्धांत क्या है और इससे क्या क्वेश्चन पूछता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। चार्ल्स कूले के स्व का आत्मदर्पण का सिद्धांत। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि जो चार्ल्स कूले हैं वो अपने स्व के आत्मदर्पण का सिद्धांत किससे प्रभावित होकर दिया था या किस बुक से लिए थे। तो वो एक थिंकर हैं, थेकरे या थाकरे कहिए। इनकी एक बुक थी वेनिटी फेयर। तो हमारा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि चार्ल्स कूले का जो स्व के आत्मदर्पण का सिद्धांत है वो किससे लिए हैं। तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि थाकरे के जो बुक है वैनिटी फेयर से इन्होंने स्व के आत्मदर्पण का सिद्धांत लिया है। तो अब हम जानते हैं स्व का आत्मदर्पण का क्या सिद्धांत है। तो जो स्व के आत्मदर्पण का सिद्धांत है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। हमारा जो क्वेश्चन पूछता है पेपर में वो कहीं जो हिंदी वर्ड होता है वो कहीं चेंज भी हो जाता है, स्व की जगह पे कुछ और लिख देगा। तो जो हमारा ये मेन है इंग्लिश वर्ड लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, इससे हम पहचान सकते हैं कि ये चार्ल्स कूले का है। तो लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि चार्ल्स कूले ने स्व के आत्मदर्पण का सिद्धांत किस बुक में दिया था। तो वो बुक है ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर।
इनकी 3 इम्पॉर्टेंट बुक है। एक है ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, और जो दूसरी है वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, और जो तीसरी है वो मैंने आपको पहले बताया है द थ्योरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो इनकी थीसिस है। ठीक है, तो ये इनकी 3 बुक है। तो अब हम बात करते हैं स्व के आत्मदर्पण का सिद्धांत में ये क्या कहे थे। सबसे पहले तो स्व के आत्मदर्पण का मतलब होता है, स्व मतलब सेल्फ, मतलब हम खुद, हम। तो दर्पण मतलब कौन, जैसे कि हम जब खुद अपने आप को शीशा में देखते हैं तो आईना एक क्या होता है, दर्पण होता है। तो इन्होंने बोला है कि हमारा स्व जब हम समाज में देखते हैं तो समाज हमारे लिए क्या है, दर्पण है। यही इनका सिद्धांत है। और किस तरह से हम समाज में अपने दर्पण, अपनी छाया को देखकर अपने को विकसित करते हैं, या अपनी पर्सनालिटी या अपना स्व का विकसित करते हैं। तो वो है चार्ल्स कूले के अनुसार, कहते हैं कि व्यक्ति के स्व यानी सेल्फ का जन्म अन्यों की धारणाओं के प्रति प्रतिक्रिया, अन्यों की धारणाओं के प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप या मन की सक्रियता से होता है। मतलब किसी भी व्यक्ति के स्व का विकास अन्यों की धारणाओं के प्रतिक्रिया मतलब आपके ऊपर कोई क्या प्रतिक्रिया दे रहा है, क्या आप पे रिएक्शन कर रहा है, आपके व्यवहार पे कोई क्या रिएक्शन कर रहा है, प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप या मन की सक्रियता से होता है। अर्थात समाज रूपी आईने में जब व्यक्ति अपने आप को देखता है तभी वह अपने बारे में कोई राय या धारणा बनाता है। अर्थात दूसरों की प्रतिक्रिया से ही व्यक्ति के स्व का निर्माण होता है। चार्ल्स कूले जो है वो कहीं ना कहीं थोड़े फ्रायड से भी प्रभावित हैं। तो हाँ, जो स्व टॉपिक है इस पे हमारे 3 थिंकर हैं। फ्रायड जो है वो भी स्व पे रिसर्च किया, उस पे उन्होंने भी अध्ययन किया है। और जो चार्ल्स कूले है वो है, और एक मिड है, 3 लोगों ने स्व पे अध्ययन किया है। तो जो चार्ल्स कूले हैं, चार्ल्स कूले से प्रभावित होकर मिड ने ये सिद्धांत दिया था, लेकिन उससे पहले चार्ल्स कूले ने दिया है। तो इन्होंने ये बताया है कि जो हमारा व्यक्तित्व होता है, स्व मतलब हमारी पर्सनालिटी, हमारा व्यक्तित्व जो हम हैं, किसी भी व्यक्ति का जो निर्माण होता है या उसकी पर्सनालिटी, उसके व्यक्तित्व का विकास होता है, वो समाज में ही होता है। अगर व्यक्ति समाज में न रहे तो व्यक्ति का स्व यानी उसकी पर्सनालिटी का विकास नहीं हो सकता है। और कब होता है, जब व्यक्ति अपने स्व का विकास समाज रूपी आईने में देखता है, जब खुद को वो समाज में ले जाता है तो वो अपना व्यक्तित्व का विकास करता है। और इन्होंने स्व के विकास की व्यक्ति की 3 अवस्थाओं से गुजरता है। ये बोल रहे हैं कि व्यक्ति के स्व का जब विकास होता है वो 3 उसकी अवस्थाएं होती है, इन अवस्थाओं से उसको गुजरना पड़ता है। वो बताते हैं कि व्यक्ति जो समाज रूपी दर्पण है उसमें कैसे देखता है और स्टेप बाय स्टेप अपने स्व का विकास करता है। तो वो 3 स्टेप कौन से हैं ये जानते हैं। तो सबसे पहला वो ये बताते हैं कि अन्य लोग या समाज मेरे बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो चार्ल्स कूले के स्व को समझने के लिए हमको खुद अपने आप पे समझना चाहिए। हम इनकी थ्योरी को समझने के लिए हमें अपने आप को एक व्यक्ति बनाना चाहिए और अपने पे ही सोचना चाहिए। तो जैसे मैं अपने पे बताती हूँ कि मैं जो हूँ, अन्य लोग या समाज मेरे बारे में क्या सोचते हैं। यह है पहला स्टेप। मैं ये सोच रही हूँ कि जो समाज है वो मेरे बारे में क्या सोचता है, ठीक है। और दूसरा स्टेप है कि अन्यों की धारणा या प्रतिक्रिया से मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ या सोचता हूँ। तो दूसरी बात यह है कि जो अन्य लोग हैं वो समाज मेरे बारे में क्या सोचते हैं। और दूसरा है अन्यों की धारणाएं या प्रतिक्रिया, जो व्यक्ति है वो मेरे बारे में क्या प्रतिक्रिया दे रहा है। प्रतिक्रिया मतलब मेरे बारे में पॉजिटिव सोच रहा है या मेरे बारे में निगेटिव सोच रहा है कि मैं एक अच्छी लड़की हूँ या एक मैं बुरी लड़की हूँ। ये हुआ समाज का प्रतिक्रिया, ठीक है। तो ये मेरे बारे में क्या प्रतिक्रिया दे रहा है। और जब प्रतिक्रिया दे रहा है, जब व्यक्ति बोल रहा है मुझे कि मैं बुरी हूँ या मैं अच्छी हूँ, तो
अपने बारे में क्या सोचती हूँ, उस टाइम जब व्यक्ति मुझे बोल रहा है कि तुम बुरी हो या तुम अच्छी हो, तो उस टाइम मैं ये सोचती हूँ। जब समाज मुझे कहता है कि तुम बुरी हो, तो मैं अपने बारे में बुरी सोचती हूँ। जब समाज मुझे कहता है कि नहीं तुम बहुत एक अच्छी लड़की हो, तो मैं उस टाइम अपने बारे में अच्छा विचार सोचती हूँ कि हाँ मैं अच्छी हूँ। तो ये इनका दूसरा स्टेप है। और जो तीसरा स्टेप है, अंततः, अंततः मतलब कि अंत में मैं अपने बारे में क्या निर्णय करता हूँ या करती हूँ, यह धारणा बनाती हूँ। अब इन सब धारणाओं के बारे में मैं अंत में अपना निष्कर्ष निकालती हूँ कि हाँ, या तो मैं एक अच्छी इंसान हूँ या तो एक मैं बुरी हूँ। और वो धारणा, उस हम निर्णय पे पहुँच के हमने कोई एक निर्णय किया कि मैं बुरी हूँ। मान लीजिए कोई समाज कहता है कि तुम एक बुरी लड़की हो, तो मैंने निर्णय बना लिया कि मैं एक बुरी लड़की हूँ। और जब मैंने निर्णय बना लिया, तो उसी तरीके से मैं अपने स्व का विकास करती हूँ और उसी तरह से अपने पर्सनालिटी का विकास करती हूँ। अगर समाज मुझे ये कहता है कि नहीं तुम एक अच्छी लड़की हो, तो मैं अपने बारे में ये निर्णय बनाती हूँ कि मैं एक बहुत ही खुश लड़की हूँ, मैं एक बहुत अच्छी लड़की हूँ। मैं निर्णय बनाती हूँ और इस तरह से मैं पॉजिटिव होकर अपना वैसा ही व्यक्तित्व करती हूँ। तो ये रहा इनके स्व के 3 चरणों का विकास। और क्वेश्चन इनका यहीं से पूछता है कि चार्ल्स कूले जो हैं, उन्होंने स्व के विकास के लिए कितनी अवस्थाओं की बात की थी? तो वो है 3 अवस्थाएं। ये तीनों अवस्थाओं से होकर व्यक्ति का गुजरता है कि अन्य लोग या समाज उसके बारे में क्या सोचते हैं, या अन्य व्यक्ति उसकी क्या प्रतिक्रिया देते हैं, और उस प्रतिक्रिया से हम क्या अपने बारे में सोचते हैं, और अंततः हम निर्णय करते हैं। और निर्णय करके हम वैसे ही अपना व्यक्तित्व का विकास करते हैं। तो ये रहा चार्ल्स कूले के आत्मदर्पण का सिद्धांत। और जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी हमने बताया है, हमारा समाजीकरण का सिद्धांत है वो अलग अलग थिंकर ने दिया है। तो जो हमारा पहला था उसमें प्रतिक्रियात्मक जो है उसमें 2 हैं, एक है मीड है और एक चार्ल्स कूले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है चार्ल्स कूले का, जो कंप्लीट हुआ, और हम नेक्स्ट वीडियो में मीड के बारे में बताएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।